ने किस तरीके से बिहार जो है बदल रहा है और कभी विकास से कोसों दूर रहने वाला बिहार अब समावेशी विकास की मिसाल बनकर भी उभर रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी वित्तीय सहायता को बीते 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। इसी का परिणाम है कि अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं यहां पर संभव हुई हैं। मोदी सरकार बिहार के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसीलिए राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में जबरदस्त वृद्धि की गई है। बिहार को 2004 से 14 की अवधि में केंद्र सरकार से 2.8 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये राशि 2014 से 24 के दौरान बढ़ाकर 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। राज्य में वार्षिक रेलवे निवेश 2009 से 14 में 1132 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 से 26 में 10,066 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र की मदद से बिहार को विकास के पंख लग गए हैं। सड़क, रेलवे, हवाई संपर्क और ऊर्जा में निवेश के चलते 2011 से 12 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 3.5 गुना वृद्धि हुई। बीते 10 वर्षों में बिहार में अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सड़कों और पुलों के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गयी। रेलवे अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और विमानन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्य के लगभग 90% राष्ट्रीय राजमार्ग अब 2 लेन या उससे अधिक चौड़े हैं। पिछले 5 वर्षों में 850 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। बीते 22 अगस्त को प्रधानमंत्री ने NH-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल है। 120.10 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। NH-22 के पटना गया डोभी खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य 5520 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। NH-119A को 4 लेन बनाने और NH-319B और NH-119D को 6 लेन बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए 2014 से अब तक 115 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और 300 से ज्यादा जोड़ी ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1337 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है, जिनमें बिहार के 98 स्टेशन शामिल हैं। देश में संचालित 144 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं में से 20 बिहार के स्टेशनों पर चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे ने 2014 से 2024 के दौरान सालाना 3 करोड़ यात्रियों, 83,000 टन माल ढुलाई और 24,026 विमानों की आवाजाही दर्ज की है। ये राज्य में आधुनिक, कुशल और समावेशी अवसंरचना की ओर बदलाव को दर्शाता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई संपर्क सुविधा जारी है। करीब 6,880 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बक्सर ताप विद्युत संयंत्र का अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। औरंगाबाद में 29,930 करोड़ रुपए के साथ पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं भी संचालित हैं। बीते 11 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें बिहार के लगभग 60 लाख घर शामिल हैं। बजट में पश्चिमी कोसी नहर EMR परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। बिहार की अवसंरचना परिवर्तन सतत और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम है। रेल, सड़क, ऊर्जा और विमानन की ऐतिहासिक परियोजनाएं राज्य को राष्ट्रीय विकास इंजन बनाने की ओर अग्रसर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर में एक इमारत